इंडियन आर्मी की तरफ से अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश किया गया है पाकिस्तान बॉर्डर पर। ये सेना अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करेगी ताकि पड़ोसी सीमा। दोस्तों, भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान साहब, तो ये कौन लोग हैं? बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं जो मोदी सरकार से हेल्प की अपील कर रहे हैं। वो क्या अपील है, कौन सी मदद मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करेगी ताकि पड़ोसी सीमा पर किसी तरह की हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचें। यानी कि बारूद की सुरंगें जो लगाते हैं कि सामने से अगर इन्फेंट्री आए, दुश्मन आए, उनके टैंक आए तो उड़ जाएं, राइट? आपको उन्होंने हाल ही में इंडिया के अंदर एक कॉन्क्लेव में ये कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक, इसकी डिटेल्स क्या है और इसी के साथ पाकिस्तान के लोग अपील कर रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं मोदी सरकार से। पता है हमारे कितने भाई वीरगति को प्राप्त हुए और लड़ाई नहीं हुई, देयर वाज नो वॉर इन पराक्रम, लेकिन हमारे कितने भाई वीरगति को प्राप्त हुए दोस्तों। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है, दे आर लिविंग बाय, जिसे वो कहते हैं, के सामने रखते हैं। लेकिन पहले जरा इस पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर अब इंडियन आर्मी ने कौन से हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स इस्टेब्लिश करने का फैसला किया है। 527, यानी कि एक लड़ाई में, एक जंग में हम। दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान और चीन के नापाक इरादे समय समय पर सामने आते रहते हैं और भारत इन्हें जवाब भी देता रहता है। भारतीय सेना ने अब पाकिस्तान से लगे सीमा पर ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे पड़ोसी मुल्क की हैंकड़ी निकल जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान से लगी सीमा पर जल्द ही हैवी ड्यूटी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाची को तैनात किया जाएगा। इससे पहले इंडियन आर्मी ने पश्चिमी कमान में स्थित महत्वपूर्ण सैन्य पोस्ट जोधपुर में अपनी क्षमताओं का विस्तार किया था। भारतीय सेना ने हैवी ड्यूटी और अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस हेलीकॉप्टर के स्क्वाड को बढ़ाया है। स्क्वाड्रन के अस्तित्व में आने से सेना का पश्चिमी कमान और ज़्यादा मजबूत होगा और उसकी युद्धक क्षमता भी बढ़ेगी। uplifted its operational capabilities, और इसमें कैसे उन्होंने ये कैपेबिलिटी को अपलिफ्ट किया है, to inaugurate its first Apache attack helicopter squadron in the desert region of Jodhpur, situated proximate to the Pakistan border। और उनका कहना यह है कि दिस स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट जो है वो सब्सटैंशियल एनहांसमेंट इन इंडियाज एरियल कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस इन द रीजन एंड स्पेशली नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। कि ये जो उनको एक तो ये बताया जा रहा है, जाहिर है कि ये इंडियन जो मीडिया है उसको इस तरीके से लिख रहा है जिसमें ना सिर्फ ये कि उनकी प्रिपेयर्डनेस बताई जा रही है किसी भी ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए कि कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर सामने आती है तो उसके लिए उनके बॉर्डर्स पर वो तमाम तैयारी मौजूद है। और उसके लिए जो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको अब उसकी स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश की है उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर के करीब, जो कि जोधपुर मैंने आपको बताया। अच्छा, अब ये खबर इसलिए ज्यादा सिग्निफिकेंट बनती है, ज्यादा अहम है, इसकी वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले, क्या बल्कि 1-2 दिन पहले जो खबर आई, जो कि अमेरिका की तरफ से जो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा कि इस रीजन में यानी कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जन्म ले सकता है, इसकी पोटेंशियल मौजूद है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स थी। मैंने, अगर आप पिछला प्रोग्राम मेरा वो वाला उठाकर देखिए तो उसके अंदर मैंने बताया था जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा था कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और जो जिहादी हैं और लिविंग बाय, जिसे वो कहते हैं ना, हैंड टू माउथ है, सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है इट्स अ थ्रेट फॉर इंडिया, इट्स अ थ्रेट फॉर इंडिया, दिस इज व्हाट ही सेड। और उन्होंने कहा कि बॉर्डर के ऊपर ज़रूर चैलेंजेस हैं लेकिन दे आर रीजनेबली वेल सिक्योर्ड। सो दिस इज़ व्हाट ही सेड रिसेंटली। और अब आता ही क्वेश्चन ये है कि ये जो इकोनॉमिक टर्मोइल है ऑब्वियसली इसने पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा डेंट किया है कि घर घर में पाकिस्तान की बातें होना शुरू हो गई हैं। और जनरल अनिल चौहान जो हैं, ही इज़ अ वेरी डेकोरेटेड जनरल ऑफ इंडियन आर्मी,
और इन्होंने जब जो फॉर्मर CDS जब उनका जहाज़ जो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया था अनिल चौहान साहब को। ही वॉज रिटायर्ड। जब ये इनको अपॉइंट किया गया तो वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हुए थे, लेकिन ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज अलाउ दैट कि नो ही इज़ अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स, और उन्होंने 40 साल तक ऑलरेडी फौज को सर्व किया हुआ था। बहरहाल ये जो उनकी असेसमेंट है, ऑब्वियसली मैनी इन इंडिया दे डू अंडरस्टैंड जब पाकिस्तान के बारे में बात आती है कि पाकिस्तान की इस वक्त क्या कंडीशन है, इकोनॉमिकली बड़े कमज़ोर हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन हाल ही में रिसेंटली एक पाकिस्तान की फ़ौज और इंडियन फ़ौज के दरमियान एक कंपैरिजन किया गया। एक अदारा था जिसने ये कंपैरिजन करने की कोशिश की।